परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। हम सब एक एक आत्मा है और आत्मा चेतन है और चेतन का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। जड़ वस्तु में और चेतन में इतना ही अंतर है, जड़ वस्तु में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है और चेतन में शक्ति सामर्थ्य क्षमता है कि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा में ज्ञानी है और परमात्मा सर्वज्ञ है, सबको जानता है। क्या क्या जानता है उसको बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। भूतकाल को जानता है, भविष्य को जानता है, वर्तमान को जानता है, एक एक व्यक्ति के बारे में जानता है, समूह के बारे में जानता है, सृष्टि के बारे में जानता है, सृष्टि को कैसे बनाना है, कैसे पालन करना है, वो सारा ज्ञान, अनंत ज्ञान परमात्मा के पास है। कितना ज्ञान है हम कल्पना नहीं कर सकते। हम जीवात्मा जो है अल्पज्ञ है और तब प्रश्न उठता है कितना ज्ञान उसका स्वाभाविक है और कितना ज्ञान वो नैमित्तिक प्राप्त करता है। तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे, जीवात्मा में ज्ञान नाम मात्र का है। वो कहा करते थे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं हूँ। जीवात्मा अपना ज्ञान में मैं हूँ इतना भी जान नहीं सकता जब तक उसको साधन न मिले, या तब प्राकृतिक साधन मिले या तो ईश्वर की साधना मिले, तभी जीवात्मा होश में आता है। जो जीवात्मा मुक्ति में है उनको सब ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बल प्राप्त है, तो उनको तो ईश्वर के कारण से ज्ञान होता है। और जो हम सब जीवात्मा बंधन में है, बद्ध अवस्था में है, हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला है इसलिए हमको ज्ञान होता है। यदि मन बुद्धि चित्त अहंकार हटा दिया जाए तो जीवात्मा को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा और इतना भी ज्ञान नहीं होगा कि मैं हूँ। तो इस ज्ञान की दृष्टि से इतना कमजोर है, अर्थात इतना अल्पज्ञ है। जैसे प्रलय में जीवात्मा को कोई ज्ञान नहीं होता, जैसे मूर्छित अवस्था में कोमा में कोई पड़ा रहता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता। यद्यपि उसके साथ मन है, बुद्धि है, अंतःकरण जुड़ा हुआ है, फिर भी कोमा में मूर्छित अवस्था में उनके जो कार्य करने की क्षमता साधन उनके साथ उसका संबंध विच्छेद होता है, इसलिए जीवात्मा को कोई बोध नहीं होता। जैसे पूज्य गुरु जी कह रहे हैं 5 दिन तक मैं ऐसी स्थिति में रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, कहाँ रहा, क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं। एक उड़ीसा गुरुकुल आम सेना में स्वामी धर्मानंद जी रहते हैं, वो कोमा में चले गए थे। 2 महीने तक कोमा में रहे, सबने आशा छोड़ दी थी, वो वृद्ध हो गए थे, अभी भी जीवित है, 90 साल से पार कर चुके हैं। ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात हो गई, 20 साल और ज़्यादा ही पुरानी हो गई, 25-30 साल पहले कोमा में चले गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि फिर वो जीवित होंगे, लेकिन प्रयास चल रहा था। उनके भोजन भी खा नहीं पाते थे, गले से काट कर नली डालकर भोजन डाला जाता था। फिर बाद में कोमा से निकल गए, शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन ये जो गले में छेद किया गया था उसको भरने के लिए एक मांस जंघा से काट कर लगाया। ऐसी स्थिति, कुछ भी पता नहीं। ये अलग बात है, उनको पुरानी बातें याद आ गई, लेकिन जो कोमा में जितने काल रहे उसका कोई स्मरण नहीं है। ऐसे ही प्रलय में जब हम रहते हैं, मूर्छित कोमा जैसी स्थिति है, कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जीवात्मा का स्वाभाविक ज्ञान इतना कम है कि वो बिना निमित्त के, बिना प्रकृति की सहायता अथवा बिना ईश्वर की सहायता कुछ भी नहीं जान सकता, करवट भी बदल नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी क्या करते थे, बल तो इतना है
अपने बल से करवट नहीं पलट सकता, और ज्ञान इतना है कि मैं हूं इतना भी नहीं जान सकता, एक तिनका को उठा नहीं सकता जब तक उसको साधन न मिले। और बड़ा अहंकार करता, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं करता रहता। ऐसे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे। कहता जब भी अहंकार आए ऐसे सोचो मेरा अपना कितना है ज्ञान, नाम मात्र का, बहुत थोड़ा है ज्ञान। तो अंतर क्या है? केवल जीवात्मा चेतन उनके कारण से साधन मिल जाए तो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये जो करने की क्षमता है, इतना ही उसका स्वाभाविक ज्ञान है, कर सकता है। तो फिर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई दर्शनाचार्य है, व्याकरणाचार्य है, ये ज्ञान सब कैसे होता है? तो ये सब बुद्धि में है, बुद्धि का एक खेल है। बुद्धि में ये ज्ञान एकत्रित होते हैं। जो हम प्राप्त करते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं, और जिसमें जाकर ये इकट्ठे होते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं। जैसे थाली में हम भोजन खाते हैं, हम कभी कभी भोजन के लिए कहते हैं अरे वो थाली लाओ, थाली मतलब खाली थाली तो खाएगा नहीं, भोजन थाली। तो थाली को भी थाली कहते हैं, और थाली में जो भोजन रखा है उसको भी थाली कहते हैं। ऐसे ही जो बुद्धि है वो तो बुद्धि है क्योंकि ज्ञान कराने का साधन है, और उस बुद्धि में जो भरा हुआ है उसको भी बुद्धि कह देते हैं। इसकी बुद्धि को देखो, परमात्मा की ओर से जो बुद्धि मिली है सबको बराबर है। आपको भी परमात्मा ने वैसी बुद्धि दी है, इनको भी दी है, गुरु जी को भी दी, मुझे दी, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, महर्षि दयानंद आदि सभी ऋषियों को जो बुद्धि नामक तत्व परमात्मा की ओर से प्राप्त हो तो बराबर है। लेकिन उस बुद्धि तत्व में थाली तो सबको बराबर बांट दिए, अब उस थाली में कौन क्या भोजन डालता है। अब यहाँ बनता ना, बाहर के लोग आते हैं तो थोड़ा चटपटा भी बनता है, और गुरु जी के लिए हमारे लिए अलग बना देते हैं, कह देते हैं बिना मिर्च का है। तो हमने अपने थाली में बिना मिर्च वाला भोजन लिया, और जो बाहर के लोग आते हैं उनको थोड़ा पसंद नहीं होता है, उनको तृप्ति नहीं होती है, अथवा रुचि का नहीं लगता है, निगल नहीं सकते, तो उनको थोड़ा चटपटा बना कर देना होता है। तो ये जो चीज़ है आपने थाली में क्या डाला वो आपके ऊपर निर्भर है। बनी तो सब चीज़ें हैं, जिसको मिर्च नहीं खाना है वो हमारा भोजन खा सकता है, और जिनको थोड़ा मिर्च पसंद है, चाहिए, तो वो भोजन को डाल सकता है। ऐसे ही बुद्धि जो परमात्मा की ओर से थाली के रूप में, बर्तन के रूप में, पात्र के रूप में मिला है, उस सबको बराबर बराबर मिला है। कोई उस बुद्धि में दर्शन, उपनिषद, वेद का ज्ञान को डालता है, कोई इंजीनियरिंग विज्ञान को डालता है, कोई चिकित्सा विज्ञान को डालता है, कोई खाने पीने चोरी कैसे करे उसको डालता, चोरी करता है। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा, अनपढ़ व्यक्ति 10वीं पास करते लेकिन वो साइबर ठगाई करते, लाखों रुपया लूट लेते हैं, पुलिस पकड़ता है, यूट्यूब में आता है, पढ़ा लिखा कुछ विशेष नहीं होते लेकिन ऐसे ठग कर देते, बुद्धि को उसमें लगाए। तो बुद्धि में जिस चीज़ को आप भरना चाहेंगे आपकी बुद्धि वैसे बन जाएंगे। सेवा, दान, परोपकार की बुद्धि भरेंगे तो बनेंगे, बुद्धि ऐसे दिखाएगी, और उसका विपरीत बनेंगे, हिंसा, चोरी, व्यभिचार भरेंगे तो वही भर जाएगा। तो बुद्धि परमात्मा की ओर से थाली के रूप में सबको बराबर प्राप्त है। हम उसमें क्या डालते हैं? सत्संग इसलिए तो करते हैं ताकि बुद्धि शुद्ध हो और बुद्धि में कुछ अच्छी चीज़ें जाकर स्थित हो, ताकि हमारा जीवन वेदानुकूल बने, क्योंकि वेदानुकूल बनने से ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। यद्यपि सुख दुख भोगने से जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सुख भोगेगा तो उसको प्रसन्नता होती है, दुख भोगेगा तो बेचैनी होती है, और ये भी तब तक रहती है जब तक उसको
पूर्ण विवेक ख्याति न हो जाए। तो हम सब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त बुद्धि को प्राप्त करते हैं और उस बुद्धि को ही हम बढ़ा सकते हैं। पीछे भी कल रात को हम चर्चा कर रहे थे, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो बहुत कठिन होता है और कोई जल्दी जल्दी कर लेता है क्योंकि बुद्धि को उन्होंने ऐसे ट्यूनिंग किया है। जिस व्यक्ति ने जैसे बुद्धि को ट्यूनिंग किया उसकी बुद्धि ऐसे काम करेगी। अब किसी की बुद्धि चलती ही नहीं है तो भी वो यदि प्रयत्न करे थोड़ा सा अंतर कर सकता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कई जन्म के बाद वो सुपर जीनियस बन सकता है। जैसे महर्षि गौतम, महर्षि वात्स्यायन अत्यंत बुद्धिमान, इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने पारदर्शी ऋषि, ऐसे व्यक्ति बन सकता है। लेकिन आज के आज कोई प्रयत्न करे तो आज के आज तो नहीं बन सकता। एक तो बुद्धि की सूक्ष्मता ये चाहिए, बुद्धि ऐसे बन जाए कि सूक्ष्म विषयों को, गहरे विषयों को समझ सके। और दूसरी बात है बुद्धि की पवित्रता भी चाहिए। दोनों हो जाए तब तो सुपर जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से यदि हम प्रयत्न आरंभ करेंगे कभी ना कभी उस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। और उसी के लिए तो योग दर्शन में कहा था बुद्धि की शुद्धि ही मुक्ति है। आत्मा तो शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, आत्मा में कोई अपवित्रता नहीं है। बुद्धि की कलुषता है, बुद्धि में अपवित्रता है, बुद्धि के अंदर ही आलस्य प्रमाद भरा हुआ है। उसको यदि ठीक करते हैं, साफ कर दिया, सूक्ष्म भी कर दिया, तेज भी कर दिया, पवित्र भी कर दिया, तब तक काम पूरा हो गया। उसी के लिए हम सत्संग करते हैं। और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा का ज्ञान ना बढ़ता है घटता है, जैसे आत्मा है वैसे ही रहेगा। क्योंकि अब मैं आत्मा इस बुद्धि से जुड़ा हुआ, तो इस बुद्धि में वृद्धि हो तो उसका लाभ मुझे आत्मा को मिलेगा। आपके पास आपकी बुद्धि है तो आपकी बुद्धि को आप बढ़ाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ऋषियों ने अपनी बुद्धि को विकसित किया और पवित्र किया तो उसका लाभ उनको मिला। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को पवित्र करेगा उसका लाभ उस जीवात्मा को प्राप्त होगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम सब अपनी बुद्धि को सूक्ष्म भी करें, पवित्र भी करें। और बुद्धि को सूक्ष्म करने के लिए ही ये सब बातें हैं। शास्त्र हम पढ़ते हैं ताकि बुद्धि पैनी हो जाए, गहराई तक हम समझ सकें। हर चीज़ को, हर व्यवहार को, हर पंक्ति को हम गहराई से समझें। एक तो गहराई आए और दूसरी बात है पवित्रता। शास्त्र बार बार दिखाएंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हम सही रास्ते पर आएंगे। इन दो प्रयोजन के लिए शास्त्र पढ़ते हैं और उसी से ही बुद्धि की निर्मलता होती है, बुद्धि की अत्यंत विकास शास्त्र पढ़ने से होता है। इसलिए शास्त्र का पढ़ना होता है। हम सब बुद्धि को पवित्र करें, जीवन को सफल बनाएं। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।